हेलो गाइस, आज मैं गुड मॉर्निंग कॉल ड्रामा के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि वहरा वहाँ पे जाता है जहाँ नाओ उसके लिए वेट कर रही थी, लेकिन तब तक नाओ वहाँ से जा चुकी थी। नाओ डाइची के साथ उसके घर में आ चुकी थी। हम वहरा और उसके ब्रदर ताकुया को देखते हैं। ताकुया आके यूरी को समझाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में यूरी को बताने ही वाला था और वो अपने साथ यूरी को भी ले जाएगा। लेकिन यूरी को अपनी जॉब छोड़नी होगी और यहाँ पे उनका घर भी, और अगले 3 साल तक वो जापान वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन यूरी को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस ताकुया के साथ ही जाना चाहती है और दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी नाओ आती है और फिर नाओ को पता चलता है कि कल रात यूरी और वहरा अकेले थे घर में, तो नाओ को बहुत बुरा लगता है। नाओ फ़ौरन डिसाइड करती है कि वो दूसरा रूम रेंट पे लेगी। नाओ वहरा को ये समझाने का मौका भी नहीं देती कि यूरी और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। यूरी बीमार थी, बस इसलिए यहाँ पे रुकी थी कल। नाओ अपने कमरे में जाके रोने लगती है। अगले दिन स्कूल में नाओ मरीना के घर जाती है। शाम को डाइची नाओ को कॉल करता है तो नाओ उससे मिलने जाती है। डाइची नाओ को कहता है कि वो नाओ के साथ रहना चाहता है और वो नाओ को बहुत लाइक करता है, लेकिन नाओ कहती है कि बहुत जल्द ही वो दूसरा रूम रेंट पे लेगी जहां वो अकेले रहेगी और वो अब भी वहरा को ही लाइक करती है, तो वो डाइची के साथ नहीं रह सकती। उनकी ये बातें अभी जून नाम का एक लड़का सुन लेता है और वो स्कूल में आके अपने एक फ्रेंड से ये बातें शेयर करता है कि डाइची ने नाओ को प्रपोज़ किया है कल, जो कुछ लड़कियां सुन लेती है और वो लड़कियां नाओ को आके पूछती है कि क्या ये सच है कि नाओ ग्रेजुएशन के बाद डाइची के साथ रहेगी, क्या वो वहरा के फीलिंग्स के साथ बस खेल रही है। तो तभी डाइची आता है क्लास में और उन लड़कियों से कहता है कि उसकी फीलिंग्स बस वन साइडेड है, नाओ उसे लाइक नहीं करती और उन्हें नाओ को बुली करने से मना करता है। तभी वहरा भी आता है और नाओ को क्लास से ले जाता है। दोनों घर आते हैं और वहरा नाओ को समझाता है कि उसके और यूरी के बीच कुछ नहीं हुआ। यूरी उस दिन बहुत बीमार थी, बस इसलिए वहरा उसकी मदद कर रहा था। वहरा नाओ को मना लेता है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। अगले दिन जब स्कूल से दोनों लौट आते हैं तो नाओ देखती है कि घर के बाहर नाओ के पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। नाओ उन्हें देख के हैरान थी। नाओ अपने पेरेंट्स को बाहर वेट करने देती है और फटाफट घर के अंदर जाके वहरा की सारी चीज़ें छुपा लेती है। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी नाओ के पेरेंट्स को पता चल ही जाता है कि नाओ और वहरा रिलेशनशिप में है और दोनों साथ ही रहते हैं। नाओ के फादर बहुत गुस्सा होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि नाओ अब और नहीं रहेगी यहाँ। वो नाओ को अपने साथ गांव लेकर जाएंगे और नाओ अपनी पढ़ाई भी वही करेगी। लेकिन नाओ अपने फादर की बात बिल्कुल नहीं सुनती और वो घर छोड़ के सीधे वहरा से मिलने जाती है। लेकिन वहरा उसे समझाता है कि नाओ ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकती। तो नाओ फिर घर वापस आती है। वहरा नाओ के फादर से बात करता है, कहता है कि वो नाओ के साथ रहना चाहता है हमेशा और वो नाओ की हमेशा केयर करेगा, किसी भी बात से परेशान नहीं होने देगा। तो नाओ के फादर को भी समझ आता है कि वहरा की फीलिंग्स जेन्युइन है, तो नाओ के पेरेंट्स दोनों को साथ रहने की परमिशन दे ही देते हैं और वो वापस अपने गांव चले जाते हैं। नाओ भी खुश है कि अभी उसे अपने पेरेंट्स से कोई भी बात छुपानी नहीं पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि नाओ को ट्रिप में जाने के लिए फ्री कूपन्स मिलती है, तो वो वहरा के साथ जाने का प्लान बनाती है। लेकिन बाद में वो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेती है क्योंकि नाओ को वहरा के साथ अकेले जाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन जब वहरा को पता चलता है कि बहुत लोग जा रहे हैं ट्रिप में, तो वो गुस्सा होता है। नाओ को कहता है कि वो नहीं जाएगा और अगले दिन नाओ अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में चली जाती है। लेकिन वो पूरे दिन बहुत अपसेट हो रही थी क्योंकि वहरा उसके साथ नहीं आया। लेकिन शाम तक वहरा नाओ को मैसेज करता है कि वो भी आ रहा है। ये मैसेज देख के नाओ बहुत खुश होती है और नाओ और वहरा ट्रिप में बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं।
घर आने के बाद वह काम में बिज़ी हो जाता है और नाओ के टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं करता। और जब वह घर पे रहता है तो तब भी वो अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। नाओ बहुत कोशिश करती है कि वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके वह के साथ, लेकिन वह नाओ को साफ साफ कहता है कि उसे अकेले रहना है। इस तरफ नाओ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है 3 दिन तक, क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। लेकिन इस 3 दिन में वह नाओ को एक बार भी कॉल या टेक्स्ट नहीं करता, इनफैक्ट मिलने तक भी नहीं आता। और जिस दिन नाओ घर वापस आती है उस दिन वो काम में चला जाता है और घर पे एक नोट छोड़ के जाता है कि उसे आने में भी लेट ही होगा। आज नाओ का बर्थडे है तो उसके फ्रेंड्स उसको सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देते हैं, लेकिन वह नाओ को बर्थडे विश तक नहीं करता। नाओ को बहुत बुरा लगता है। ईसाई, जो कि नाओ का एक फ्रेंड है, उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहरा से बात करने जाता है। असल में वहरा को पता ही नहीं था कि आज नाओ का बर्थडे है, और वहरा नाओ को इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि कोई वहरा को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो नाओ से दूर नहीं रहेगा तो स्कूल में ये सबको बता दिया जाएगा कि नाओ और वहरा साथ रहते हैं। और अब जब वहरा को पता चल गया कि आज नाओ का बर्थडे है तो वो फ़ौरन घर आता है नाओ के पास, नाओ को बर्थडे विश करता है और नाओ को गिफ्ट भी देता है। वो नाओ को ये भी कहता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद स्कूल में ये न्यूज़ कोई स्प्रेड कर देता है कि नाओ और वहरा एक साथ रहते हैं, जिस वजह से नाओ के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल अथॉरिटीज़ ये कहते हैं कि नाओ और वहरा को एक साथ रहना बंद करना होगा। वो अभी बहुत यंग हैं, बस 17 साल के हैं, तो उन्हें किसी भी तरह की पनिशमेंट से बचाने के लिए वहरा की सिस्टर इन लॉ यूरी कहती है उन्हें कि वो भी नाओ और वहरा के साथ रहती है, वो लोग अकेले नहीं रहते। इसके बाद वहरा डिसाइड कर लेता है कि वो अब से अलग ही रहेगा, नाओ के साथ नहीं। पहले तो नाओ को लगता है कि वहरा अब उसे और लाइक नहीं करता, जिस वजह से वो अकेले रहना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहरा बस ये सब इसलिए कर रहा था ताकि नाओ को किसी भी तरह की परेशानी से गुजरना ना पड़े। नाओ भी ये बात समझती है और दोनों अलग अलग रहने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद नाओ और वहरा को दूसरे रूम भी मिल जाती है रेंट के लिए, और दोनों ही अपने सामान लेके नए जगह पे शिफ्ट होते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दोनों को ही फिर से सेम बिल्डिंग में ही रेंट मिल गया है, बस कमरा अलग अलग है। जब दोनों उस बिल्डिंग में पहुंचकर ये बात रियलाइज़ करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, और यहीं पे ये कहानी एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।